ओके। तो पहली बात तो ये कि अगर ये वीडियो तुम देखने के लिए आए हो, इसका मतलब तुम्हारे स्कूल में या फिर कोचिंग में एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है और ये क्लास 8 है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अगर तुमने क्लास 8 से ही एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हें आर एस अग्रवाल की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या होता है कि जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे उस लेवल के होते हैं जिसमें तुम्हें ये बताया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है तुम्हें डील करने पड़ेंगे। लेकिन आर एस अग्रवाल में क्या होगा कि तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे तुम्हें एक्स्ट्रा में 10 क्वेश्चंस या फिर 8 क्वेश्चन तुम्हें उसमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो तो क्लियर होता ही है, और साथ में क्लियर होता है तुम्हारे उस टाइप के क्वेश्चन पे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुम्हें बोलूँगा एनसीईआरटी के साथ साथ आर एस अग्रवाल को भी फॉलो करने के लिए। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, ये जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जैसे ही हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा उसके अगले वीडियो से हम लोग इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। तो उससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन को देखना होगा क्या होता है। अगर तुम इंट्रोडक्शन को लाइन वाइज पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो तुम अपने बुक से पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जिसमें तुम अगर खुद से पढ़ते हो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन बात रह गई यहाँ पे ये कि तुम्हें जो है पूरा चीज़ को जो है इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा कोई भी बात बताया नहीं गया है। सिंपल इसमें क्या बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसे हम लोग कैसे पहचानते हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है। बस इतना ही तक तुम्हारा ये बुक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तुमने अपने पिछले क्लासेस में बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस के साथ डील किया होगा, और यहाँ पे उस उन सभी एक्सप्रेशन में से कुछ एग्जांपल्स को दिए गए हैं जो तुमने इन सभी कोई के साथ पढ़ रखा होगा या फिर तुम्हें जो है इनके बारे में बहुत कुछ मालूम भी होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दिया हूँ जो तुम्हें क्लियर दिखे। यहाँ पे जितने भी तुम एग्जाम्पल्स देख रहे हो ये सारे के सारे जो है एक्सप्रेशंस हैं। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अराइव होता है कि हमें तो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है। तो देखो, अगर तुम्हें इक्वेशन और अलजेब्रिक ये क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशंस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो तुम्हें मेनली क्या ध्यान देना होगा। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके इक्वल में अगर कुछ तुम्हें मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा 6z+10 इज इक्वल टू माइनस में 2। अब देखो यहाँ पे ये जो है अब एक केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रह गया, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारा चेंज हो गया है इक्वेशन में। और इक्वेशन कैसे तुम्हारा चेंज हो गया है, तो इसमें केवल तुम्हें एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है जो एक्स्ट्रा है। पहले यहाँ से यहाँ तक था तो उसे हम लोग बोलते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन जैसे ही इसके इक्वल में कोई भी मतलब वैल्यू दे दिया तो वो तुम्हारा अब बन गया क्या, इक्वेशन। और यहीं पे हमारा जो है आधा काम कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोगों को इक्वेशन मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से आधा चीज़ तो तुम्हारा इक्वेशन ही कंप्लीट हो गया। और लीनियर का एक्चुअल में मतलब ही होता है जिसका जो डिग्री हो या फिर वैल्यू जो आता है हमारा पावर में वो 1 के इक्वल हो, वो तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग ये वाले पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशन यूज इक्वलिटी साइन, इट इज़ मिसिंग इन एक्सप्रेशन, जो कि हमें एक्सप्रेशन में नहीं देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जनरली क्या कह रहा है कि हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन जो होता है वो यूज़ करता है इक्वलिटी साइन को, यानी जो बराबर का साइन होता है वो हमें इक्वेशन में देखने को मिलता है। अगर वही इक्वेशन हमें नहीं देखने को मिले तो वो केवल और केवल एक्सप्रेशन बच जाता है,
समझ में आ रहा है? ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन मेनी हैव मोर देन वन वेरिएबल। और ये सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो या तो एक ही टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स को कैरी कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारा एक्स भी है और वाई भी है। अगर तुम्हें वेरिएबल में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे क्या हैं, वो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। वो क्या होते हैं कि उनके वैल्यूज जो है हम लोगों को मालूम नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है। हम जो है उसको सॉल्व करते हैं और उसका वैल्यू जो आए वो हम लोग कहते हैं कि इस वेरिएबल का वैल्यू जो है हमारा ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है? We, however, restricted to expressions with only one variable when we form equation। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग केवल और केवल वन वेरिएबल के साथ कोई इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, मोर ओवर द एक्सप्रेशन वी यूज फॉर्म इक्वेशन आर लीनियर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि एक इक्वेशन से बना हुआ एक वेरिएबल से बना हुआ जो इक्वेशन होता है उसे हम लोग लीनियर तब कहेंगे दिस मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग द एक्सप्रेशन इज वन। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल के साथ जोड़ दे तो वो हो जाता है इक्वेशन। और कोई भी इक्वेशन जो है एक वेरिएबल के साथ उसका हाईएस्ट पावर जो है वो अगर वन हो जाता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। पहला तो दिया है 2x, फिर 2x+1, 3y-7। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है तुम्हें एक वेरिएबल ही देखने को मिल रहा है। पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें x है केवल, दूसरा में भी x है केवल, तीसरा में y है, चौथा में जो है z है। और पहले जो एक्सप्रेशंस तुम देख रहे थे यहाँ पे उसमें x भी था और x के साथ y भी था। कोई एक एक्सप्रेशन में जो है एक ही तुम्हारा जो है वेरिएबल होना चाहिए, तो वो होता है लीनियर इक्वेशन के साथ वन वेरिएबल। ठीक है, इन वन वेरिएबल तुम पढ़ रहे हो तो इसलिए तुम्हें वन वेरिएबल में क्वेश्चंस को डील करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम नाइन्थ में जाओगे वहाँ तुम्हें पढ़ने को मिलेगा टू वेरिएबल, जो कि एक्चुअल में है बहुत ही आसान, जो मैं ही तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे। तो उसके लिए तुम जो है हमारे क्लास नाइन्थ वाले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारे जो है एक्सप्रेशन है फिलहाल। ठीक है, तो दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस। अगर ये सारे एग्जाम्पल्स को तुम देखोगे तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर और क्यू भी है। तो ये सारे जो है लीनियर इक्वेशंस नहीं है। लीनियर कब होगा? जब हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का वन होता है तब। Here we deal with the equations with linear expression in one variable only। और इस चैप्टर में हमें केवल और केवल वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सच दिस इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशंस को जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से। द सिंपल इक्वेशन विच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस वेयर ऑल ऑफ दिस टाइप। और तुमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ रखे हैं जितने भी सारे चीज़ें वो सभी इसी प्रकार से हैं। ठीक है, लेट अस ब्रीफली रिवाइज व्हाट वी नो। अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें फिर से ये सारे पैराग्राफ को समझाने लगूँ तो वो तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग टाइप में भी लगेगा और ज़्यादा समय भी लेने वाला है। इसलिए मैं मेनली पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ। तुम पढ़कर और समझ सकते हो कि मैंने जो बोला वो तुम्हारे स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले तो तुम्हें यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया गया है। अगर मैं कहूँ कि ये इतना दूर नहीं है तो ये क्या बच गया? ये केवल एक्सप्रेशन बच गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही इक्वल के साथ कोई वैल्यू दे दिया हमें, वो हो गया हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2x-3। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के तरफ से बताया गया है कि x जो है हमारा वेरिएबल है
और इक्वल जो है यहाँ पे इक्वलिटी प्रूव कर रहा है कि इस साइड और इस साइड दोनों जो वैल्यू है वो दोनों हमारा इक्वल है यानी सेम है। अब देखो, अब जैसे ही ये इक्वल के साथ एक्सप्रेशन के साथ इक्वल आया तो वो हमारा बन गया इक्वेशन। अब देखो, यहाँ पे हमें एल एच एस का मतलब समझाया गया है कि इक्वल के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, यानी हम लोग उसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो एल एच एस लिखते हैं। और वहीं पे अगर राइट हैंड साइड में दिया रहे, जैसे ये हमारा इक्वल है और इक्वल के राइट हैंड साइड में दिया रहे तो उसे हम लोग आर एच एस बोलते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अब जो है बी नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि इन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल। अब तुम देख रहे हो क्या कि 2x-3 जो है 7 के इक्वल दिया है, तो क्या यह सच में 7 के इक्वल है? तो पहला नज़र में देखने से तो लग रहा है कि भाई साहब ये कुछ और ही दिया है और ये कुछ और ही है, कैसे इक्वल हो सकता है? This happens to be true only for certain values of variable. These values are known as solution of the equation. तो ये ऐसा तब हो सकता है जब इस इक्वेशन का कोई सर्टन वैल्यू रखा जाए, कोई निश्चित वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन के लिए रखते हैं, ठीक है, मतलब x के लिए कोई ऐसा वैल्यू हमें मिल जाता है जो हम लोग अगर सॉल्व करें तो इस साइड भी हमारा 7 वैल्यू आ जाए, तो उसको हम लोग जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसा कब होगा? जब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका सॉल्यूशन होने के बाद 7 वैल्यू आ जाए तब। ये हमारा बी पॉइंट बता रहा है। ठीक है, देखो जैसे अगर हम लोग इसे सॉल्व करने जाएंगे तो x का वैल्यू हमारा 5 आएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2x का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे 5, तो ये हमारा बन जाएगा 10। और 10 में से 3 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वो हमारा बन जाता है 7। और यही तो हमारा राइट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में था वही हमारा राइट साइड में है। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू जो है हमारा इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि जो वैल्यू हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में देखा और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है वो इक्वल है, तो ये हमारा वैल्यू जो है वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है इक्वेशन का। कौन सा वैल्यू? 5। ठीक है, तो अब लास्ट जो हमारा इस बुक में पॉइंट दिया हुआ है और उसके बाद केवल 2 एक्सरसाइज है हमारे पास, 2.1 और 2.2। और उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो है हमें क्या बताया गया है कि कैसे हम लोग कोई इक्वेशन का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, जैसे ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है, वो हमारा दोनों तरह से बैलेंस रहे। जैसे इसमें अगर कोई भी हम लोग चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमें यहाँ राइट साइड में भी करना पड़ेगा। अगर राइट साइड में हम लोग नहीं किए, एक साइड में कर दिए, जैसे मान लेते हैं इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो हमारा बन गया 4x और माइनस में 6। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे कर दे 7 केवल, तो ये वैल्यू जो है जो भी निकल कर आएगा वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है इक्वेशन को बैलेंस करके नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगर बैलेंस करते तो इधर भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया था तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। और इस वजह से जो है हमारा इक्वेशन जो है, जो इसका आंसर आएगा वो अगले वाले का नहीं आएगा। तो हमें जो है कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों साइड का जो वैल्यू हो वो हमारा बैलेंस रहे। ठीक है, वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हमें जो भी करना है वो दोनों साइड में एक समान रूप से करना होगा। सो द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, ताकि जो बैलेंस में है बैलेंस हो वो गड़बड़ाए नहीं। इन फ्यू स्टेप गिव द सॉल्यूशन, और कुछ स्टेप करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई तराजू है, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसे समझने की, बट हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। देखो, कोई तराजू पे अगर इधर 1 kg का हम लोग वेट रखते हैं और इधर कोई वस्तु को तौलते हैं,
तो जैसे ही हम लोग इधर से एक मान लेते हैं आलू इसमें तौल रहे हैं हम लोग, तो एक आलू हटाते हैं तो ये जो तराजू है वो थोड़ा हमारा मतलब झुक जाएगा एक साइड में। जैसे 1 केजी वेट इधर है, तो जैसे ही ये 1 केजी का आलू में से एक आलू कम करेंगे तो ये वाला वेट जो है नीचे आने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो गया, यानी उसमें हमारा थोड़ा सा ये आ गया झुकाव। ठीक है, लेकिन अगर वो आलू फिर से हम लोग रख देंगे तो ये वापस से जैसे था वैसे बैलेंस हो जाएगा, और वही बैलेंस करके हमें इन इक्वेशंस में भी चलना है। तो यहाँ पे अब हमारा इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हुआ, और जो भी तुम्हारे इस बुक में था उसे मैंने पूरा तरीके से समझा दिया लाइन वाइज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है एग्जाम्पल, और उनको सॉल्व करना कैसे है ये हमें बताया गया है। सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड में हमें वेरिएबल्स दिए हो तो उस तरीके के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले भी बना रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादा तुम्हें ये एडमायर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन वाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बना रखे हैं जो तुम्हें आसानी से यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या है कि जब तुम दोनों साइड में बैलेंस करते हुए चलते हो तो तुम्हारा यही होगा कि स्टेप ज़्यादा आएगा। जैसे अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करता है कि जो भी लाइक टर्म्स हैं, जैसे एक्स वाले टर्म है तो एक्स वाले टर्म को एक साइड बुला लेता, और जो नॉन वेरिएबल टर्म है उन्हें हम एक तरफ बुला लेते हैं। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता 2x माइनस में x इक्वल टू में 2 प्लस में 3। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा बन जाता है x, और ये हमारा वैल्यू बन जाता है 5। तो इस तरीके से x का वैल्यू जो हमें इतना 3-4 स्टेप करने के बाद मिला है वो हमें डायरेक्ट 2 स्टेप या 3 स्टेप में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ये समझाया गया है कि हम लोग जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2 को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ सॉल्व करने के ऊपर। पहला तो तुम कर सकते हो कि दोनों तरफ बैलेंस करते हुए चलना है, और बैलेंस कैसे करना है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो तुम्हारा ये वाला 3 था तुम्हें पहले राइट हैंड साइड में भेज दिया गया है। ठीक है, भेजने के बाद ये वाला वैल्यू जो है x प्लस 5 हो गया है। अगर हम लोग यहाँ से x प्लस 5 में x को घटा देते हैं और वही चीज़ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी करते हैं तो जो इक्वेशन है हमारा बैलेंस रहेगा, और बैलेंस होने के साथ ये वैल्यू हमारा x बन जाएगा, और इधर का x इधर के x को कैंसिल आउट कर देगा तो वैल्यू हमारा x बच जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा वैल्यू आएगा x का वो हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग बैलेंस करते हुए सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल 2 को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम इसे कैसे सॉल्व करते हो और उसका आंसर क्या होगा तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई और वीडियो चाहिए जिसका तुम्हें लाइन वाइज इंट्रोडक्शन से लेकर और उसके सॉल्यूशंस तक की सारे फॉर्मेट में हमें वीडियो चाहिए है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हें आर एस अग्रवाल बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो तुम चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, या फिर जो वीडियो तुम्हें नहीं मिले उसको तुम यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में मालूम चल जाए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।